वार्तालापः लट् लिट् लकारयोः पुनरावृत्ति। प्रथम पाठः वार्तालापः लट् लिट् लकारयोः पुनरावृत्ति। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि लकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि काल को लकार कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के इन्हीं मूल रूपों का प्रयोग हम लकारों में करते हैं। संस्कृत में पढ़ाए जाने वाला लकार है लट लकार वर्तमान काल। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लट लकार किसे कहते हैं और लिट लकार किसे कहते हैं। तो लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस होता है और लिट लकार भविष्यत काल होता है, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। लंग लकार भूतकाल होता है पास्ट टेंस। लोट लकार कहते हैं आज्ञा देना या आदेश देना। और विधि लिंग चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए। तो जो चाहिए होता है उसको विधि लिंग कहते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है तथा लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। लट लकार और लिट लकार। हमारा जो पाठ है वो लट लकार और लिट लकार पर ही आधारित है। तो हमें दो ही लकार यहाँ लिए हैं, एक वर्तमान काल लट लकार और लिट लकार भविष्यत काल। वर्तमान काल में सहा पठती, वह पढ़ता है, एक वचन। सा तो ते तीनों दे रखा है। सहा पठती, तो पठता, वे दो पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, वर्तमान काल है। सा पठिष्यति, वह पढ़ेगा। तो पठिष्यता, वे दो पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। फिर त्वम खादसी, तुम खाते हो। युवाम खादथा, तुम दोनों खाते हो। यूयम खादत, तुम सब खाते हो। फिर इसमें आप देखिए, त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे। युवाम खादिष्यथा, तुम दोनों खाओगे। यूयम खादिष्यथ, तुम सब खाओगे। वर्तमान काल अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। आवाम क्रीडावा, हम दोनों खेलते हैं। वयम क्रीडामा, हम सब खेलते हैं। लिट लकार में अहम क्रीडस्यामि, मैं खेलूँगा। आवाम क्रीडिष्यावः, हम दोनों खेलेंगे। वयम क्रीडिष्यामा, हम सब खेलेंगे। तो बच्चों को पता है कि सा तो ते एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम, युवाम, युवम, तुम दोनों, तुम सब। अहम, आवाम, वयम, मैं, तुम दो, हम सब। पितः अंकिता उत्तिष्ठ, एषा प्रभातवेला अस्ति, सूर्योदया भवति। अंकित, उठो, यह सुबह का समय है, सूर्य उदय होता है। पुत्रः उत्तिष्ठामि पिताश्री, सादरम नमामि। पुत्र कहता है उठता हूँ पिताश्री, सादर नमस्कार करता हूँ। पिता प्रातः जागरणम स्वास्थ्याय हितकारी भवति, सुबह जागना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पुत्र भवान कुत्र गच्छति, पुत्र आप कहाँ जाते हैं। पिता अधुना अहं प्रातः भ्रमणाय उद्यानं गच्छामि, पिता इस समय मैं प्रातः भ्रमण के लिए उद्यान को जाता हूँ। पुत्रः अहम अपि भवता सह चलामि, मैं भी
आपके साथ चलता हूँ। पिता शोभनम, ठीक है, अच्छा है, कुछ भी लिखिए। प्रातः कालस्य भ्रमणेन शरीरम बलिष्ठम स्वस्थम चा भवति। सुबह के घूमने से शरीर ताकतवर और स्वस्थ होता है। यामिनी प्रविश्य सुगंधे त्वं किं करोषि। यामिनी प्रवेश करके, हे सुगंधा तुम क्या करती हो। सुगंधा, अये यामिनी आगच्छ आगच्छ अहम तु दूरदर्शम पश्यामि। सुगंधा, अरे यामिनी आओ आओ, मैं तो दूरदर्शन देखती हूँ। यामिनी, किम त्वं श्वः मम गृहम् आगमिष्यसि। क्या तुम कल मेरे घर आओगी। सुगंधा, किमर्थम, किस लिए। यामिनी, श्वः अहम परिवारेण सह भ्रमणाय गमिष्यामि, किम तुम चलिष्यसि। कल मैं परिवार के साथ घूमने जाऊंगी, क्या तुम चलोगी। सुगंधा, ना ना, स्वातु अहम अपि पितृव्यस्य गृह गमिष्यामि। ना ना, कल तो मैं भी चाचा जी के घर जाऊंगी। यामिनी, किमर्थम, किस लिए। सुगंधा, श्वः मम अनुजस्य जन्मदिवसा भविष्यति। कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन होगा। यामिनी, शोभनम, तदा त्वं अनुजाय किम दास्यसि। अच्छा, तो तुम छोटे भाई को क्या दोगी। यामिनी, सुगंधा, अहम अनुजाय क्रीडनकानि दास्यामि। मैं छोटे भाई को खिलौने दूंगी। यामिनी, उत्तम विचारा अस्ति, अधुना अहम चलामि, अन्यथा माता क्रोधयस्यति। अच्छा विचार है, अब मैं चलती हूँ, वरना माँ गुस्सा करेंगी। सुगंधा, बाढ़म परश्वा विद्यालय मिलिष्यावा। अच्छा, हम दोनों परसों विद्यालय में मिलेंगे। शब्द अर्थ हैं आपके, आपको शब्द अर्थ याद करना है भ्रमणाए घूमने के लिए। इसको आपको नोटबुक में भी लिखना है, ऊपर मैंने एन भी लिखा है। बलिष्ठम बलवान, क्रोधस्यति क्रोध करेंगी, क्रीडनकानी खिलौने, कुध क्रोध करना, वांच चाहना, प्रविश्य प्रवेश करना, मिल मिलना, आ प्लस गम आना, किमर्थम किस लिए, सह के साथ, श्वः आगे आने वाला कल, बाढ़म अच्छा। इसको आपको नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में लिखिए। दिए गए विकल्पों के उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। बाले प्रातः अध्यापिकाम नमस्यतः। अम्बा भोजनम पचति, बाला फलानि खादन्ति, त्वं दुग्धम कदा पास्यसि। एक पद में उत्तर दीजिए। इसको एक वाक्य में लिखना है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क त्रिदर्शम लिखा है, केन लिखा है, कस्य लिखा है, किम लिखा है, कस्य लिखा है, उस जगह पे आप उत्तर वाला शब्द लिख के इस वाक्य को दोबारा नोटबुक में लिखना है। प्रातः भ्रमणेन शरीरम कीदृशं भवति। प्रातः भ्रमणेन शरीरम स्वस्थं भवति। यामिनी केन सह भ्रमणाय गच्छति। यामिनी परिवारेण सह भ्रमणाय गच्छति। सुगंधा कस्य गृहं गमिष्यति। सुगंधा पृथ्व्यस्य गृहं गमिष्यति। स्वास्थ्याय हितकार्यं किं भवति। स्वास्थ्याय प्रातः जागरणं हितकारी प्रातः जागरणं भवति। पितृव्यस्य गृहे कस्य जन्मदिवसा भविष्यसि। पितृव्यस्य गृहे अनुजस्य जन्मदिवसा भविष्यति। निम्न वाक्यों को निर्दिष्ट लकार में परिवर्तन करना है। लिट लकार लिट लकार लिट।
तो वयम कंदुकेन क्रीडामा क्रीडिष्यामा। जनका आपणम गमिष्यति, लट लकार में गच्छति। छात्रा ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि पठन्ति पाठिष्यन्ति। वयम प्रसन्ना भावामा भविष्यामा। त्वम निर्मलं जलम पास्यसि, पास्यसि का पिबसि हो जाएगा। ये वाक्य मैंने दे रखे हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने के लिए आसानी रहेगी। यहाँ से आप देख के लिख सकती हैं। मंजूषा के उचित पद चुनकर लिखिए। आवाम मातुलस्य गृहं गच्छावा, कुंभकारा कुंभम रचयति, युवाम पाठम स्मर्यथा, अहम आपणात् फलानि नेष्यामि, वयम लेखाम लेखिष्यामा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको नोटबुक में जरूर करना है। ता अध्यापिका गच्छन्ति गच्छति, खादिष्यतः बहुवचन में बदलना है, ते भोजनम खादिष्यन्ति। वयम राष्ट्रध्वज नमामा, एक वचन में, अहम राष्ट्रध्वजम नमामि। नरा भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छति, द्विवचन में, तो नरा का नरो, भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छतः। युवाम चित्रम पश्यता, युवम चित्रम पश्यत। मूल्यपरक प्रश्न। व्यायामेन शरीरम बलिष्ठम भवति, बलिष्ठम नरा कीदृशा भवेत्। कर्मठा। त्वं देवालयं गच्छसि, मार्गे त्वं दुर्घटनाग्रस्तं नरा पश्यसि, ता दृष्ट्वा त्वं किं करिष्यामि। तुम मंदिर जा रहे हो, रास्ते में तुम्हें दुर्घटनाग्रस्त एक आदमी देखा, तो उसको देखकर क्या करोगे। सेवा एवं धर्म इति मत्वा च नरम चिकित्सालयम नेष्यसि, सेवा ही धर्म है ऐसा मानकर उस आदमी को चिकित्सालय ले जाओगे। एक प्रश्न दे रखा है पुस्तक में, इसका उत्तर आपकी बुक में ही है कि किस भाषा को अन्य भाषाओं की जननी के नाम से जाना जाता है। तो ये जानने योग्य बात है कि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको सभी भाषाओं की जननी के रूप में माना जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।